हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो कार्बोकटायन है, उस कार्बोकटायन के लेक्चर के अंदर आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, ओके। ये टॉपिक है आपका रिएक्शन ऑफ कार्बोकटायन, यानी एक कार्बोकटायन का किस तरीके से रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो आपको अपलोड करके दिया है, उसके अंदर हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया है कि एक्चुअली में आपका कार्बोकटायन होता क्या है, किस तरीके से कार्बोकटायन का अलग अलग तरीकों से फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें हमने वहां पे पहले वीडियो के अंदर डिस्कस की है। तो अगर आपको कार्बोकटायन के बेसिक के बारे में अगर आपको जानना होगा कि कार्बोकटायन एक्चुअली में होता क्या है, तो आप हमारा पहला वाला वीडियो जाके आप बहुत क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। बहुत इजी तरीके से आपको सारी चीजें बहुत सही तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी यहाँ पे रिएक्शन हम देखते हैं कि आपका एक रिएक्शन कार्बोकटायन में किस तरीके से होता है। अगर हम यहाँ पे सपोज एक कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने नहीं लिया है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ आपका एसिड, ओके। जिससे हमें क्या मिला है, एक कार्बोकटायन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो आपके पास यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन है, जो आपके पास सिंपल रिएक्शन क्या कहता है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप अंडर द प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर आप रिएक्शन करवाते हो, तो वहां पे आपको कार्बोकटायन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। अभी इसका अलग अलग तरीके के आपको एसिड के मतलब किस तरीके से आपका एसिड जब ऐड करोगे तो आपको अलग अलग किस तरीके से कार्बोकटायन देखने के लिए मिलेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर यहाँ पे एसिड की अगर आपने यहाँ पे बात की है, तो एसिड भी यहाँ पे दो तरीके के आपको देखने के लिए मिलते हैं, सिर्फ एक तरीके से आपको यहाँ पे नहीं समझेगा। तो जो सबसे पहला तरीका है कि आपको सब्स्टिट्यूशन भी आपको देखने के लिए मिलता है अगर आपने एसिड को ऐड किया तो, ओके। सब्स्टिट्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। साथ में अगर आपने एसिड को ऐड किया तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। दोनों के अंदर आपका कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के अंदर मना कर रहा हूँ कि आपका एक के अंदर कार्बोकटायन फॉर्म होगा या दूसरे के अंदर नहीं होगा। आपके दोनों के अंदर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बस फर्क क्या होगा कि आप जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हो और उसके अंदर अगर आप कोई एसिड मीडियम को अगर आप रख रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका सब्स्टिट्यूशन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है और साथ में आपको एलिमिनेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बात करो तो सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या चीजों के ऊपर आपका एसिड आप रख सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे HX, जिसके अंदर आपका आ सकता है HCl आ सकता है, ओके, एसिड के अंदर। HBr आ सकता है एसिड के अंदर, ओके। HI आ सकता है एसिड के अंदर और H आपके पास F आ सकता है एसिड के अंदर। ये आपके पास सबसे पहला यहाँ पे आपके पास एग्जांपल हो गया। दूसरा है कि आपके पास H प्लस H2O हो सकता है, ओके, एज अ एसिड। उसके बाद आपके पास H प्लस मिथाइल हाइड्रोक्साइड हो सकता है एज अ एसिड, ओके। यहाँ पे आपके पास H प्लस अल्काइल हाइड्रोक्साइड हो सकता है एज अ एसिड, ओके। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो H प्लस और साथ में आपका न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है जो एज अ एसिड काम करेगा इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप एलिमिनेशन में देखोगे तो एलिमिनेशन में आपके पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए, वहां पे आपको एलिमिनेशन देखने के लिए मिलेगा। आपका H3PO4 होना चाहिए इन एसिड, तो वहां पे आपको एलिमिनेशन देखने के लिए मिलेगा। और आपके पास HClO4 होना चाहिए जहां पे आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा और जिससे आपका क्या हो रहा है, एक कार्बोकटायन का फॉर्मेशन आप बहुत इजीली यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे आपको एक तो आइडिया हो गया होगा कि हम यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हमने अलग अलग तरीकों से किया। लेकिन जब अब इसके रिएक्शन की बात आती है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन एक और कार्बोकटायन में होता है, तो उस फॉर्मेशन में एसिड क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है। इस एसिड में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है और इस एसिड में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। बस वहां पे कंडीशन ये है कि जब आप जो एसिड ले रहे हो उस एसिड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा। और वहां पे नीचे आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होने वाले जो एसिड है, कौन कौन से एसिड जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। और अगर आप ये सारे के सारे अगर आप एसिड की जगह पे रखते हो
तो वहां पे आपका जो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन है वो आपको वहां पे होते हुए दिखेगा, और फाइनली प्रोडक्ट के रूप में आपको कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करेंगे ना तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं समझेगी। मैं आपको कितना भी बोल लूं तो आपको ये सारी चीजें नहीं अंडरस्टैंड होगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास OH है, आपको सिंपली पता होना चाहिए कि आपके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अभी इसका जो रिएक्शन है मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करवा देता हूँ। ओके, आपको ये पता होना चाहिए एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो क्या करता है, H2O मॉलिक्यूल को यहाँ से ये बाहर निकालता है। ये सारी चीजें आपको, जो बहुत बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि H2SO4, वो भी कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 एक तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो किसी भी कंपाउंड में अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उस वाटर मॉलिक्यूल को उस कंपाउंड के अंदर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ओके, और अगर आपने एसिड लिया है तो वो ऑफकोर्स क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा। अगर उसने H+ डोनेट किया तो ये जो आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे, करेक्ट। जब ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये पूरा जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपको ये समझ गया एक एलिमिनेशन का। अभी अगर आप इसका मैकेनिज्म समझो कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से हुआ है, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होते हुए आपको देखने के लिए मिला है। तो इसका मैकेनिज्म बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप है। इस OH ग्रुप के ऊपर आपको पता है कि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये सिंपली क्या करेगा, यहाँ पे H+ क्या करेगा, अटैक करेगा H+ के ऊपर इस तरीके से। ओके, जब ये H+ के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, आपका OH2 का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है तो अपनी स्टेबिलिटी को ये कायम रखने के लिए कार्बन की, ये क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पे आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको करते हुए दिखता है। ओके, यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा सिंपली। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा इस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के कंडीशन में। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ पे आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपके पास बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे OH2 आ जाएगा, और इसके ऊपर आपका क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी यहाँ से क्या होगा कि जब ये यहाँ से इस तरीके से ये मूव करेगा, ओके, तो मूव करने के टाइम पे यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म होगा वो इस तरीके से आपके पास कंपाउंड फॉर्म होते हुए दिखेगा यहाँ पे। ओके, यानी ये अगर आप देखोगे तो ये आपका इस तरीके से हो गया, ये आपका ये हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे ये क्या करेगा, इस पे मूव करेगा यहाँ पे, और ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे आके क्या अटैच हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर आपका एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे होगा, और ये हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। और अगर आप इसको इन द प्रेजेंस ऑफ HSO4 के अगर आप प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करवाते हो तो फाइनली जाके आपके पास जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपके पास कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है इन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। और ये भी आपका एक तरह से अगर आप देखोगे तो कार्बोकटायन ही है, ये वाला स्टेप आपका कार्बोकटायन है, ठीक है। ये वाला स्टेप क्या हो गया, आपका कार्बोकटायन हो गया। जब इसका इस एस यहाँ पे ऑक्सीजन इसके ऊपर जब अटैक करता है तो यहाँ से ये कार्बोकटायन बाहर निकल जाता है, और जो हाइड्रोजन वहां पे अटैच होता है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पे करते हुए आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये एक सिंपल सा आपने देखा कि जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन करते हो तो आपको इस तरीके का कार्बोकटायन का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, लेकिन अगर हम सपोज यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें तब हमको
किस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कंपाउंड हमारा सेम है, उस कंपाउंड के अंदर कोई चेंज नहीं। हमने क्या किया, इन द प्रेजेंस हमने HCl लिया है, ओके। और इस HCl के कारण यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिला है। यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ गया, आपके पास क्लोरीन आ गया। और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ओके। अभी अगर आप इसका मैकेनिज्म समझो कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से हुआ है, तो आपको यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से समझ में आएगा, ओके। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। मैकेनिज्म में अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नोटिस करो तो आपके पास ऑक्सीजन है जिसके ऊपर क्या होते हैं, आपके लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। और इसने क्या किया है, यहाँ पे जो यहाँ का H है और यहाँ का जो Cl है, H प्लस क्या करता है, इस ये जो आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है ये इसके ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करते हैं कुछ इस तरीके से H के साथ। यहाँ पे आपके पास O आ गया और ये H2 आ गया। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिला है, ओके। अभी ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा कि इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। यानी कार्बन की स्टेबिलिटी को हम लोग किस तरीके से ये कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप पूरा जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री आप किसके लिए पढ़ते हो, स्टेबिलिटी के लिए पढ़ते हो। यानी कौन सा कंपाउंड आपका स्टेबल कंफर्मेशन देगा, स्टेबल आपका कंपाउंड कहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये स्टेबिलिटी को हम लोग किसी भी तरीके से हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। जो भी आपका पॉसिबल वे होता है, जो भी पॉसिबल तरीके होते हैं, उस पॉसिबल तरीके का इस्तेमाल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करना है। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अगर पॉसिबल तरीके का इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, ओके। अभी यहाँ पे जैसे ही ये आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ओके। और इसी को हम लोग कार्बोकटाइन बोलते हैं, करेक्ट। ये आपका क्या हो गया, कार्बोकटाइन हो गया। लेकिन फर्दर ये आपके एक क्लोरीन के साथ जब ये क्या करता है, अटैक करता है, तो क्लोरीन क्या करता है, इस हाइड्रोजन मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है और इसको यहाँ से रिप्लेस करता है। और यहाँ पे आके क्या हो जाता है, क्लोरीन यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके का आपको जो कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे कार्बोकटाइन का अलग अलग आप रिएक्शन देख सकते हो। मेनली आपका कार्बोकटाइन का जो रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है वो एक एसिड मीडियम में ही आपको देखने के लिए मिलता है। एक आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और दूसरा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। इसके तो यहां तक आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप किसी भी एसिड को, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन वाला एसिड हो या फिर आपका एलिमिनेशन वाला एसिड हो, अगर आप उसको ऐड करते हो तो आपको कहीं ना कहीं कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि आप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप किसी HCl को ऐड करते हो ना, आपको कार्बोकटाइन तो फॉर्म होता ही है, साथ में आपको वहां पे कभी कभी रिंग एक्सपेंशन भी देखने के लिए मिलता है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है। ये दोनों चीजें आपको देखने के लिए मिलती है एक सिंपल से कार्बोकटाइन के रिएक्शन के कारण। अभी इसको हम किस तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा आप देखो। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास एक कार्बोकटाइन है, करेक्ट। ये मेरे पास क्या है, एक कार्बोकटाइन है। इस कार्बोकटाइन के अंदर हमने सिंपली क्या किया था, एक एसिड का यहाँ पे एडिशन किया था, ओके। सॉरी, यहाँ पे ये पूरा आई थिंक प्रोसेस मैंने क्या लिया, गलत लिख दिया है। इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी भी एसिड को अगर मैंने ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा था, कार्बोकटाइन मिल रहा था, करेक्ट। अभी मैंने यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे यूज किया है जो है आपके पास रिंग एक्सपेंशन का और रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। तो वो किस तरीके से होता है, जब आप क्या करते हो, यहाँ पे कभी भी एक एसिड को जब आप ऐड करते हो ना, तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि जब आपका कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, वो कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन आपको दो तरीकों से देखने के लिए मिलता है। ये आपका एक नॉर्मल कार्बोकटाइन भी फॉर्म हो सकता है, ओके। और दूसरा आपका कंडीशन ये है कि वहां पे आपको रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन ये वाला भी आपको जो एक पॉइंट है वो आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी आपको रिंग एक्सपेंशन में भी आपको कार्बोकटाइन का यहाँ पे
कार्बोकैटायन देखने के लिए मिलता है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि रिंग एक्सपेंशन क्या होता है। ओके, उसके बाद आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन में भी आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझेंगे। अभी यहाँ पे आपका रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे गौर करें, तो जो रिंग एक्सपेंशन होता है वहां पे जो आपका कार्बोकैटायन होता है, ओके, कार्बोकैटायन विल बी आउटसाइड ऑफ द रिंग। ओके, रिंग के बाहर क्या होता है, यहाँ पे आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आपको रिंग एक्सपेंशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे दिखता है, इनसाइड द रिंग आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, कार्बोकैटायन विल बी इनसाइड द रिंग। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ गई होगी कि अगर आप कभी भी एक कार्बोकैटायन का रिएक्शन करते हो तो सिर्फ आपका एक नॉर्मल यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको रिंग एक्सपेंशन के साथ भी आपको आउटसाइड द रिंग के बाहर भी आपको कार्बोकैटायन देखने के लिए मिलता है। कभी कभी रिंग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको कार्बोकैटायन इनसाइड द रिंग भी आपको देखने के लिए मिलता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी आपके सामने आती है। सबसे बेस्ट यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जब भी एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ पे जब भी आप एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन अगर आप देखते हो तो ये कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के टाइम पे आपको कुछ और भी चीजें जो होती है जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर आपका कोई एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ओके, ये कार्बोकैटायन में आपको क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो वो होती है आपका, सबसे पहला होता है आपका रीअरेंजमेंट, कि किस तरीके से ये पूरा कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट यहाँ पे हो रहा है। ओके, ये चीजें भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि रीअरेंजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में। ओके, दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ओके, यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरीके से रिएक्शन होता है और किस तरीके से फॉर्म होता है आपका एक कार्बोकैटायन, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मतलब होता है कि आपका आउटसाइड द रिंग आपका किस तरीके से, यहाँ पे आउटसाइड द मॉलिक्यूल आपका किस तरीके से रिएक्शन होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। देन उसके बाद आता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, एलिमिनेशन के कुछ कंडीशन होते हैं, वो ऑलरेडी ऊपर हमने देखा था कि एलिमिनेशन में आपका ये पर्टिकुलर एसिड आना चाहिए, अगर ये पर्टिकुलर एसिड आता है तो वहां पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने क्या की है, चर्चा की है। और कभी भी अगर आप यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान रखो कि जब भी आप इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखने के लिए मिलता है इन एटम के ऊपर। ओके, तो ये चीज आपके लिए पढ़ाई जाएगी जब आप आगे पढ़ोगे ना इंट्रामोलिक्यूलर इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन, तो उसके अंदर इस चीज को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मैं आपको समझा के दे पा रहा हूँ, ताकि आप जब स्टेप बाय स्टेप आप किसी चीज को आप समझते हो ना तो बहुत इजी तरीके से आप उस चीज को अंडरस्टैंड करते हो, इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस चीज को आप कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। अभी यहाँ पे हम ये समझते हैं कि रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं सारे के, और रिंग एक्सपेंशन किसके अंदर होता है, रिंग के अंदर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो रिंग वाला क्वेश्चन नहीं है उसके अंदर रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप अपना दिमाग मत लगाना कि सर इसके अंदर आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अगर वहां पे कोई रिंग दिया ही नहीं है, चाहे आपका ये तीन कार्बन वाला रिंग हो, 4 कार्बन वाला रिंग हो, ओके, या फिर आपके पास यहाँ पे 5 कार्बन वाला रिंग हो, या फिर आपके पास यहाँ पे 6 कार्बन वाला रिंग हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आपके पास क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। अगर रिंग नहीं है तो आप वहां पे समझ जाओ कि वहां पे किसी भी तरीके का ना ही रिंग एक्सपेंशन हो रहा है ना ही रिंग कॉन्ट्रैक्शन वहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि सर इसके अंदर आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम इसके एंगल की बात करें तो आपको पता है कि इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ओके, इसका होता है आपका 90 डिग्री होता है।
अगर आप इसके एंगल की बात करो तो इसका होता है 108 डिग्री होता है। ओके, अगर आप इसके फोर्थ वाले की बात करो तो इसका लगभग आपका 109 होता है डिग्री। लेकिन ये 109 किस में होता है? आपका चेयर फॉर्म में होता है। और चेयर फॉर्म क्या होती है? स्टेबल फॉर्म होती है साइक्लोहेक्सेन की। ये बात हमेशा हमने पढ़ी है और हमें ये बात पता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो आपका यहाँ पे आपका ये हेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ओके, जब आप साइक्लोहेक्सेन की बात करते हो, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन नहीं है, यहाँ पे ये 7 रिंग वाला, यहाँ पे आपको एक रिंग दिया है जिसका जो एंगल होता है वो लगभग आपको 128 डिग्री आपको देखने के लिए मिलता है। अगर उसके अंदर 8 कार्बन है तो वो लगभग आपका 135 डिग्री आपको देखने के लिए मिलता है, उसका एक बॉन्ड एंगल। अभी यहाँ पे बात आती है कि आप बॉन्ड एंगल कैसे निकालोगे, तो ये ऑलरेडी हमने देखा था कि एंगल ऑफ पॉलीगॉन आपको निकालने आता है। और ये आपने मतलब लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ी होती है कि एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है। ओके, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है? वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन, यानी कितने वर्टेक्स आपके एक कंपाउंड के अंदर है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे 8 कार्बन वाला निकालना हो तो n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अगर मुझे 7 कार्बन वाला निकालना हो तो n इज इक्वल टू 7। अगर मुझे 6 कार्बन वाला निकालना हो तो n इज इक्वल टू 6। अगर मुझे 5 कार्बन वाला निकालना हो तो n इज इक्वल टू 5। ओके, अगर सपोज यहाँ पे मैं 8 कार्बन वाला अगर आप एंगल ऑफ पॉलीगॉन देखता हूँ तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ओके, और इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर लगभग कितना आएगा? 135 डिग्री आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी आप निकाल सकते हो, और इसका भी आप क्या कर सकते हो? बहुत इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो? एंगल ऑफ पॉलीगॉन आप निकाल सकते हो। ओके, तो इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आपको कोई रिंग दिया जाता है तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन वहां पे पॉसिबल है या नहीं है, वो सिर्फ आपको रिंग देख के ही पता चल जाएगा। ओके, रिंग देख के पता इसलिए चलता है क्योंकि आपको पता है कि एक रिंग के अंदर इतना ही एंगल आ सकता है, उससे ज्यादा अगर एंगल आता है तो उसके अंदर आपको मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा या एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा, वो रिंग के एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए यहाँ पे एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाले रिएक्शन के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, और ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है आपको कार्बोकैटायन के रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये रिंग नहीं है तो यहाँ पे आप बात भी मत करना कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा या नहीं होगा। ये HCl लिया है तो आपको पता है HCl किसके अंदर आता है आपका? ये आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो ये आप क्लियर कर लो, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हो तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन के पास आता है। ओके, और यहाँ पे आपका इस तरीके से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। फिर क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन इसके ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद इसको सब्स्टिट्यूट करता है यहाँ से, और यहाँ पे आपका क्लोरीन आपको देखने के लिए मिलता है। और ये क्या हो गया? यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन हो गया इस तरीके से। तो ये कार्बोकैटायन आपको ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में ही निकले, आपका एक इंटरमीडिएट भी हो सकता है, आपका एक ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग से भी निकाल दो कि आपका हमेशा जो एंड प्रोडक्ट होगा वही आपका कार्बोकैटायन होगा, ऐसा नहीं है। जो हमने पहले वीडियो के अंदर फॉर्मेशन देखा था ना, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इससे ये फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप उसको रिएक्शन के तौर पर देखोगे तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि रिएक्शन में आपका एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो प्रोडक्ट होता है हमेशा एक स्टेबल कंपाउंड चाहता है, और स्टेबल कंपाउंड क्या होता है यहाँ पे आपका देख सकते हो। और उसने क्या किया है? और पॉजिटिव को उसने रिप्लेस किया है क्लोरीन के साथ। ओके, उसके साथ एक और अगर आप एग्जांपल यहाँ पे देखो तो आपको समझ में आएगा। यानी अगर आप जैसे HCl आपने लिया है, उसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल और भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या ले लो? यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे H प्लस ले लो। ओके, और यहाँ पे आप मिथाइल हाइड्रोक्साइड ले लो। ओके, इसके साथ भी आप रिएक्शन उसी तरीके से करोगे। यहाँ पे ये हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, यहाँ पे क्या करेगा? ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। करेक्ट, उसके बाद ये क्या करेगा? यहाँ पे आपका MeOH का रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, जो क्या करेंगे? यहाँ पे ये अटैक करेंगे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास OMe का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन के ऊपर आपका। एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वापस ये क्या करेगा? यहाँ पे MeOH के ऊपर वापस यहाँ पे रिएक्शन होगा इसके साथ।
अभी इस कंडीशन में आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। ओके, जब ये ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पे, तब आपके पास जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आपके पास OMe का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्टेबिलिटी के अंदर पार्ट नहीं लेता है, तो इस चीज की वजह से आपका जो हाइड्रोजन होता है वो निकल जाता है। ओके, और बहुत बार कैसा होता है कि आपको मतलब हाइड्राइड शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलता है कभी कभी रिएक्शन के अंदर, और ये मोस्टली आपको कार्बोकैटायन के रिएक्शन के अंदर ही आपको हाइड्राइड शिफ्ट देखने के लिए मिलता है। बहुत अगर आप फेमस हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में बात करो तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी आपका जो कार्बन है उसके एडजेसेंट से ही आपका हाइड्रोजन का शिफ्ट होना, या फिर आपका 1-4, किसी किसी कंडीशन में आपको 1-4 हाइड्राइड शिफ्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजों का ध्यान रखते हो तो आपको बहुत क्लियर तरीके से ये सारी चीजें समझ में आएगी। अभी जैसे अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट की बात करूं तो इसका एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसको हमने रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के। ओके, और इससे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, और ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपके पास मिलता है। ओके, अभी ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मैकेनिज्म के थ्रू आप बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हो। इसका मैकेनिज्म क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, करेक्ट। अगर ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का आप ब्रेक कर दो। ओके, डबल बॉन्ड का ब्रेक आप किसके साथ करोगे, आप हाइड्रोजन के साथ करोगे। आपने जैसे ही हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड का ब्रेक किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में। ओके, अभी यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे सिंपली आपके पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये आपका कार्बन नंबर 1 है और ये अगर आपका कार्बन नंबर 2 है, तो ऑफकोर्स इन दोनों में ही आपका शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आके शिफ्ट हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। जब ये इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आके शिफ्ट हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। ओके, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट इसको कहा जाता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से आपको कार्बोकैटायन का देखने के लिए मिलता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको Cl के प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। Cl क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, और इस तरीके का आपके पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको करके देता है। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, जिसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। और HCl भी आपका किसके अंदर आता है, आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही आता है। ये बात हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। लेकिन सपोज मेरे पास कंपाउंड यही है, ओके, और अगर मैं इसका एलिमिनेशन करना चाहूँ, यानी कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ HCl की जगह पे, वो भी आपका एक एसिड है, लेकिन उस कंडीशन में आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, ओके, लेकिन इसके बाद अभी इस कंडीशन में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 लिया। हमने क्या लिया है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, जिसके अंदर आपने देखा था इसमें क्या होगा, सिंपली आपका एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन का मतलब ही होता है कि यहाँ से कोई ना कोई ग्रुप क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो आपका कोई भी ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 क्या करेगा, H प्लस यहाँ पे डोनेट करेगा। ओके, और ये H प्लस सिंपली ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा H प्लस के ऊपर। ओके, और यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन आके शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अभी इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि इसके अंदर भी क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका मतलब एक तरह से आप हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर तरीके से। ओके, अभी ये हाइड्राइड शिफ्ट इस तरीके से होगा। हाइड्राइड शिफ्ट में आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, करेक्ट आपके पास। और यहाँ पे जो भी आपके पास ग्रुप होने दो, ये X होने दो, ये Y होने दो, ये Z होने दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कभी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 होता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि
यहाँ से जो आपके पास हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ से जब ये निकलता है ना, यहाँ से जब ये शिफ्ट करता है तो ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये हाइड्रोजन वापस इसके पास जाता है, ओके, और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, डबल बॉन्ड, ओके। और यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप यहाँ से पहले से ही प्रेजेंट था ABCD, वो एज इट इज रहता है। बस क्या होता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन का बॉन्ड का ब्रेकिंग आपको देखने के लिए मिलता है। और ये पूरा का पूरा जो कंडीशन होता है, यहाँ पे आपको जो आइसोमराइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और यहाँ पे आपको कार्बोकैटायन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है, ये भी आपका कार्बोकैटायन है, ओके, ये भी आपका कार्बोकैटायन है, यहाँ पे भी आपको कार्बोकैटायन देखने के लिए मिला। यानी कार्बोकैटायन आपका फॉर्मेशन दोनों कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलता है, चाहे आप एलिमिनेशन कर लो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लो, दोनों कंडीशन में आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आपको होते हुए देखने के लिए मिलता है। अगर हम कुछ रिंग वाले एग्जांपल देखें कि उसके अंदर आपका किस तरीके से कार्बोकैटायन का रिएक्शन होता है और वहां पे कैसे आपका फॉर्मेशन होता है एक कार्बोकैटायन, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ओके। ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपके पास क्या है, OH ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप है, ओके। और इसका हमने रिएक्शन करवाया है डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, ओके। जहां पे भी आपका डाइल्यूट H2SO4 आए उसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करो, आपको पता है कि ये एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने दो, वीक एसिड होने दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके। डाइल्यूटेड किया है तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या करेगा, H+ को डोनेट करेगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, ओके। जब ये इसके ऊपर अटैक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपके पास OH2 बनेगा, आपके पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपके पास एक सिंगल बॉन्ड था वो आपके पास यहाँ पे एज इट इज देखने के लिए मिलेगा, ओके। अभी यहाँ पे आप जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखते हो तो ऑफकोर्स क्या करेगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इसकी स्टेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करेगा, यानी पूरे कंपाउंड को यहाँ से क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। जब ये पूरे कंपाउंड को यहाँ से बाहर निकालता है तो आपके पास इस तरीके का एक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका एक पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आपका पहले से एक ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ओके। अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अभी इसको भी तो बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने स्टार्टिंग में आपने देखा था कि हमने क्या लिया था, डाइल्यूटेड H2SO4 लिया था, जिसके अंदर से एक हाइड्रोजन हमने इस्तेमाल किया था और बाकी हमारे पास कितने बचे थे, एक हाइड्रोजन बचा था और SO4 बचा था, ओके। अभी SO4 है तो इसके अंदर ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, यानी ये पूरा क्या है आपके पास, H2SO4 स्टेबल होता है, HSO4 स्टेबल नहीं होता है, तो आपके पास O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, करेक्ट। अभी O के ऊपर अगर आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है और ये क्या करेगा, इसके ऊपर शिफ्ट होगा इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास रिंग आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे आपके पास ये एक सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके। जब यहाँ से क्या करता है ये, सपोज यहाँ पे मैं इसको नीचे करके दिखाता हूँ, यानी यहाँ पे आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करो, इसको आप समझो। जैसे ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, अटैक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके का ये होता है, अटैक होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन क्या करता है, ये ब्रेक होता है और इस ब्रेक होने के कारण ये किसके ऊपर अटैक करता है, एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, यानी अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए। जैसे ही ये ब्रेक होके कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन देखने के लिए मिलता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर आपका एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन और प्लस आपका पॉजिटिव चार्ज, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका जो लास्ट फॉर्मेशन होता है वो लास्ट फॉर्मेशन इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास रिंग आ जाता है, यहाँ पे आपके पास रिंग, यहाँ पे आपके पास OH आ जाता है और यहाँ पे आपके पास एक सिंगल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलता है, ये आपके पास इस तरीके से, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर आपने डाइल्यूटेड H2SO4 लिया तो उसके अंदर आपका एक आइसोमराइजेशन ऑफ जो अल्कोहल है वो आपको देखने के लिए मिलता है।
तो ये पूरे प्रोसेस में आपने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस किया वो क्या एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे आपने आइसोमराइजेशन यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया। आइसोमराइजेशन का अगर आप देखोगे कि पहले आपका OH कहाँ था, आपका ऊपर था, बाद में कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया, इसी को हम लोग आइसोमराइजेशन कहते हैं। और इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप बहुत क्लियर तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक आपके पास एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू ही हम क्या करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपके लिए बहुत ज्यादा जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर हो जाती है। जैसे ये आपके पास क्या है, एक रिएक्टेंट है। अभी इसके अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे HCl ऐड किया है। ओके, उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया है HClO4 ऐड किया है। ओके, देन उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया है आपका कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 हमने। ओके, डाइल्यूट का हमने अभी देखा, तो हम डाइल्यूट यहाँ पे ऐड नहीं करते। अगर आप यहाँ पे इसका अगर आप एक स्टेबल प्रोडक्ट देखोगे ना, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको करेगा। सॉरी, डबल नहीं, यहाँ पे आपके पास पहले से ही क्या था, एक सिंगल बॉन्ड था। ओके, वहां पे वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप यहाँ पे HClO4 के अंदर देखोगे तो ये एलिमिनेशन करता है। तो एलिमिनेशन में आपके पास क्या है, ये रिंग है, तो ये रिंग पहले से ही एलिमिनेट हो जाएगा और इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा। कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, तो ये भी आपका क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हाइड्रोजन है, और यहाँ से आपके पास जो H2O मॉलिक्यूल है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और आपके पास OH मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और इसके अंदर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका जो एलिमिनेशन है या फिर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो दोनों चीजें आपको बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाला है वो डिपेंड ऑन आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन के ऊपर है, कि किस तरीके से आपका एक क्वेश्चन के अंदर भी आपका रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जिससे आप कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे आप करते हो। और ये क्वेश्चन आपको गेट के अंदर भी पूछा गया था, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, और इसको आप टिक मार्क भी कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको गेट के अंदर पूछा गया था। ओके, सिंपली ये क्वेश्चन क्या दिया था कि यहाँ पे आपके पास एक 4 मेंबर्ड रिंग दिया था। ओके, और इस 4 मेंबर रिंग के ऊपर आपके पास यहाँ पे इस तरीके का एक ग्रुप आपको अटैच करके दिया था। ओके, और इसका जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ आपका MgBr, ओके, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाया था। ओके, और यहाँ पे आपका एक HCl लिया था, ये दूसरा रिएक्शन आपका करवाया था। अभी इस कंडीशन में क्या होता है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे MgBr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, HCl है। अभी जैसे ही इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो ना, ये क्या हो जाता है, यहाँ से जो आपके पास जो क्या है, यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म होता है, आपके पास OH का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे आपके पास CH3 का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन करते हो, उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे जो आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो अटैक करते हैं इस हाइड्रोजन के ऊपर। अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके, और कंपाउंड फॉर्म करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, आपके पास OH2 आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास एक बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। एक सेकेंड, आप चाहो तो इसको आप थोड़ा सा क्या करो, इसको क्लियर कर लो। ओके, ये इस तरीके का आपको यहाँ पे बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलता है। अभी इसके अंदर हम सिंपली यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 ग्रुप है। अभी इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे कि इसकी स्टेबिलिटी कंफर्म नहीं है इस कार्बन की, तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब ब्रेक होगा, ओके, तो ब्रेक होने के बाद यहाँ से ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, अभी मुझे बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज को मुझे स्टेबल करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा और यहाँ पे ले जाके अटैच कर दूंगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्म होगा वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, आपका यहाँ पे ये आ गया,
ये आपका इस तरीके से और ये आपका इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या था ऑलरेडी, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपका प्रेजेंट था। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, करेक्ट, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर आप ये रिंग में अगर आप देखोगे कि 1 2 शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी इस ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन में 1 और 2 में आपको शिफ्ट इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और कुछ इस तरीके से एक स्टेबल जो कंफर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्लोरीन अटैक करेगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे इसके पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप पहले से जो अटैच था वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपका पॉसिबल था, और आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये पूरा जो एक कार्बोकैटायन का रिएक्शन है वो बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके वो डाउट आप हमसे क्लियर करो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां पे भी आपके जो भी डाउट्स है उनको आप क्लियर कर सकते हो। और इसका जितना भी नोट्स होता है केमिस्ट्री का वो सारा का सारा हम टेलीग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, कर देते हैं, ओके। तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए हम सभी बच्चों से कहते हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए, और वहां पे आपको और भी बहुत सारे जो बुक्स होते हैं केमिस्ट्री के वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और नया जो हमारा वीडियो होगा वो आपके कार्बोकैटायन के ऊपर ही होगा। कार्बोकैटायन के अंदर अभी हम एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे, ओके। किस तरीके से अल्कीन के अंदर आपका एडिशन रिएक्शन होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।